क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का प्रश्न नंबर ये जो 27वां है ये समझाएं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमें ज्ञात करना है। जब किसी कुंडली को तो 120 वोल्ट के निर्दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें 0.40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तथा 120 प्रभावी वोल्टता के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा 0.24 प्रभावी एम्पीयर है। कुंडली का ओमीय प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रेरक प्रतिघात ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकंड हो तो कुंडली का प्रेरकत्व कितना होगा तथा वोल्टेज एवं धारा में कितना कालांतर होगा। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। हमने किताब को पास में रखा ताकि हम क्वेश्चन को पढ़ते भी जाएं और समझाते भी जाएं कि क्या क्या हमें दे रखा है और क्या क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा कि प्रश्न नंबर कितना है 27 और हमने लिखा दिया है। क्या दिया गया है? यहाँ पे लिखा है कि जब किसी कुंडली को 120 वोल्ट के दिष्ट धारा, तो वही लिखेंगे V बराबर कितना है 120 वोल्ट। ये कौन सी धारा है? ये कौन सी धारा है? ये दिष्ट धारा है। सफिक्स में लिख लिया क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पहले प्रत्यावर्ती धारा आएगी, तो इसलिए यहाँ दिष्ट धारा थी, दिष्ट धारा हमने लिख ली। फिर आगे लिखा है कि उसमें दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें 0.40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, मतलब यही दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है। तो I बराबर दे रखा है आपको, I बराबर कितना है? ठीक है, ये कौन सी धारा थी? ये भी दिष्ट धारा है। ठीक है, फिर आगे लिखा है जब 120 प्रभावी वोल्ट के प्रत्यावर्ती, अब कौन सी है? अब आपकी धारा प्रत्यावर्ती है, तो वही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे कि अब आपकी पहले प्रभावी वोल्ट के प्रत्यावर्ती है, बाद में धारा है, तो ये कौन सी है? प्रत्यावर्ती, और कितनी है? 120 वोल्ट। ठीक है, फिर यही आपकी धारा दे रखी है। ये कितनी है? 0.2 एम्पियर। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब F बराबर अपॉन सेकेंड। ठीक है,
इतना जब आपने लिख लिया, अब आपसे पूछा गया है कि कुंडली का ओमीय प्रतिरोध, क्या ज्ञात करना है आपको? कुंडली का ओमीय प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है आपका धारा I बराबर V/R। सूत्र होता है I बराबर V/R। R क्या है यहाँ पे? ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, आपको चाहिए क्या है यहाँ पे? आपको धारा थोड़ी ना निकालनी, आपको R का मान निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। इसकी जगह पे इसे कर दो, इसकी जगह पे इसे कर लो, इसकी जगह पे जगह बदल लो। और ये कौन सा विभवांतर है? दिष्ट। कौन सी धारा? दिष्ट। ठीक है, और ये आपका ओमीय प्रतिरोध है, यहाँ पे हिंदी लिख लेना भाई। ठीक है, तो इसका मान कितना है और इसका मान कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये दशमलव हटाया और ऊपर कितने जीरो बढ़ाएंगे? दो संख्या है ना, जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही जीरो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दो संख्याएं थी तो दो जीरो बढ़ा लिए। यहाँ पे कितना बचेगा? यही तो बचेगा। जीरो से जीरो गया, 4 एकम 4, 4 तीनों 12, 300 आ गया। ये आपका क्या आ गया? ये आपका ओमीय प्रतिरोध आ गया। अब हम हिंदी एक स्टेप में लिख रहे हैं, ओमीय प्रतिरोध R। और कितना निकला आपका? 300। केवल अभी आपका ओमीय प्रतिरोध निकला है। अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई? अब आपसे पूछा गया है कि आगे बात कही गई थी, जब 120 प्रभावी वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा, ये तो दिष्ट धारा थी ना, अब प्रत्यावर्ती की बात है। तो क्या है? अब आपको प्रतिबाधा मतलब Z ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखो, आपका सूत्र होता है प्रत्यावर्ती धारा मतलब I बराबर। ठीक है, और कौन सी धारा है? ये प्रत्यावर्ती धारा है, V/Z। ये क्या है? प्रत्यावर्ती। ये भी क्या है? ये भी क्या है? प्रत्यावर्ती। आपको चाहिए तो प्रतिबाधा है, तो प्रत्यावर्ती जगह बदल लो, V/I हो जाएगा भाई। यहाँ पे प्रत्यावर्ती और प्रत्यावर्ती लिख लेना। ठीक है, प्रत्यावर्ती। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या है? प्रतिबाधा। ये आपकी प्रतिबाधा है, ऐसे लिखना था, ऐसे ये नहीं लगाना है। आपको निकालना है प्रतिबाधा। फिर यहाँ पे ये ना, ये इसके सफिक्स में आप यहाँ पे प्रत्यावर्ती लिख लेना। तो और यहाँ पे भी प्रत्यावर्ती लिख लेना, यहाँ पे प्रत्यावर्ती लिखना। V का मान कितना है? इसके प्रत्यावर्ती की बात कर रहा है। और I का मान कितना है? प्रत्यावर्ती की बात कर रहा है। कोई दिक्कत? दशमलव हटाएं, दो संख्या है तो दो जीरो बढ़ा लें, दो संख्या है तो दो जीरो बढ़ा लें। तो क्या होगा आपका? यहाँ से
जेड, और ये जेड क्या है? प्रत्यावर्ती, ठीक है। और ये क्या है? जेड क्या होता है? प्रतिबाधा। ठीक है, अब हम आपको काटना बता रहे हैं, कैसे काटेंगे, कैसे इसका आंसर आएगा। ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा ना, तो देखो काटो। इसका आधा 24 का आधा 12 हुआ, और इसका आधा कितना होगा? ये होगा ना। इसका आधा 6 हो गया, और इसका आधा कितना होगा? यही तो होगा। 5 एकम 5, सॉरी 6 एकम 6, और 6 पंचे 30, कितना आंसर आएगा? 500। ठीक है, तो मतलब ये हुआ प्रतिबाधा, मतलब जेड प्रत्यावर्ती आपका कितना निकला? 500 ओम। ठीक है, ऐसे सफिक्स में आपको लिखना था ये। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिखना था आपको। तो अब आपकी प्रतिबाधा निकल आई। अब आगे के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे कहा गया है तथा प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है आपको। तो आपका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है प्रेरण प्रतिघात का? क्या सूत्र होता है भाई? Z बराबर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अच्छा, Z का मान कितना है? Z का मान, इसका मान हम निकाल चुके हैं, इसका तो ज्ञात ही करना है हमें। अच्छा, अगर इसे हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो Z का तो मान हमें 500 दिया गया, इसका मान हमें नहीं दिया गया, ऐसे ऐसे लिख लें। R का मान कितना दिया गया? R का मान ये लिखा 300, इसकी जगह पे 300 लिख लें, कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपने सूत्र पढ़ा होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कोई दिक्कत? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वही यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एक बार प्लस में और एक बार कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतना जब हमने कर लिया तो भाई वीडियो ब्लर मारने लगी। ये कितना हो जाएगा? 800। ये कितना हो जाएगा? 200। और इसे ऐसे लिख लें, इसे गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो हो जाएंगे। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगाएंगे। ये किसका वर्ग होता है? 400 का। आपका आंसर आ गया। ये आपकी क्या निकल गया? ये आपकी प्रेरण प्रतिघात निकल के आया। क्या निकल के आया? ये आपका प्रेरण प्रतिघात निकल के आया।
अब आपको निकालना है यदि प्रत्यावर्ती, अब आगे की बात, ये तो प्रेरण प्रतिघात हमने निकाला अभी तक। अब आपको निकालना है, चलिएगा पहले एक मिनट भाई, कुंडली का प्रेरकत्व कितना होगा, मतलब आपको यल का मान ज्ञात करना है। उसके बीच बाद में आपको कलांतर ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र होता है भाई यल निकालने के लिए? सूत्र होता है एक्सएल बराबर ओमेगा यल, एक्सएल बराबर ओमेगा यल। अच्छा, ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ और यल। इसका मान कितना है? इसका मान कुछ देर पहले देखो, अभी हमने 400 निकलवाया था और 2 तो 2 पाई का मान, एफ का मान कितना है? एफ का मान 50 साइकिल अपान सेकेंड। यल तो आपको ज्ञात ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपको क्या करना, 400 तो ऐसे ही लिख लेना है, और बाद बाकी जितने ये गुणांक हैं वो कहाँ पे आएंगे अपान में। 400 और गुणा करो 50 दूना 100, जब आप इसका गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, इनका गुणा करोगे इतना ही आएगा, गुणा करके देख लो। इसका इसमें भाग दो, 1.27 हेनरी। भाई इसका इसमें भाग कर लेना, वीडियो ब्लर मारे इसलिए फास्ट कर, ठीक है। अब आपको निकालना है फाई। तो सूत्र होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? आई एक्सएल आई आर, आई से आई गया, इसका मान कितना है? 400, इसका मान कितना है? 300, और क्या लिखा है? tan फाई। तो फाई बराबर 0 से 0 गया, 4/3, और यहाँ पे tan इनवर्स सही से लिख दो, tan इनवर्स 4/3। इस प्रकार आपका ये सवाल अब जाके कहीं पूर्ण लगा जा करके। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, वीडियो लंबी हो गई काफ़ी, ठीक है। आप क्वेश्चन को शेयर कॉपी में करना, अगर ब्लर ना आता तो हम आपको और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है।